रासायनिक विशेषताओं में अगर हम देखें तो हम लोगों को पता है कि रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव यानी एसिड का जो प्रभाव इस पर कैसा पड़ेगा। तो इस पर जो अम्ल का प्रभाव होता है, जितने भी प्रोटीन जनित रेशे होते, प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं, ये क्या होता है, इस पर अच्छा माना जाता है। अम्ल का प्रभाव कैसा होता है, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन बहुत अधिक अगर होगा, बहुत अधिक अम्ल क्या होगा, हानिकारक होगा, हानिकारक होगा। अगर हम अम्ल का ज़्यादा प्रयोग करे दे रहे हैं तो क्या होगा, हानिकारक होगा। और हमें पता है किसी भी चीज़ की ना तो कमी अच्छी होती है ना तो अति अच्छी होती है। तो जब हम उसमें ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, अम्ल का प्रभाव सिल्क के लिए बुरा होगा। दूसरी अगर हम बात करें कि जो इस पर क्षार का प्रभाव है, क्षार का प्रभाव वो कैसा पड़ रहा है, तो क्षार का प्रभाव हमारा इस पे होता कैसा है, तो क्षार इसके लिए क्या होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं। अनुपयुक्त अर्थात अच्छे नहीं होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं। लेकिन जो क्षार भी हैं ये दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो क्षार हमारे कैसे होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं, हम इसे क्षारीय युक्त साबुन या डिटर्जेंट से नहीं धुल सकते हैं। बट जो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमारे क्षार आते हैं उनका प्रयोग इस पर किया जाता है। अगला अगर हम देखें कि इस पर जो ये ब्लीच का प्रभाव है ये कैसा पड़ता है, ब्लीच को क्या बोला जाता है, विरंजक बोला जाता है। विरंजक का प्रभाव, अगर विरंजक की हम बात करें कि विरंजक का प्रभाव जो है ये इस पर कैसा पड़ता है, तो इसमें होता क्या है, इसे अम्लीय डाई से रंगा जाता है। इसे अम्लीय डाई से रंगना उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है। अब मतलब इसके लिए जो अम्लीय डाई है वो कैसी होती है, उत्तम होती है। किस ब्लीच का इस पर प्रयोग अच्छा माना जाता है, तो हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग कैसा होता है, तो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ब्लीच इसके लिए अच्छे ही होते हैं। अगर हम क्लोरीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करें, क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका प्रयोग जो होता है वो कैसा होता है, बुरा होता है। अर्थात ये अच्छा है और इसका प्रयोग हमें सिल्क के लिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि जो इसमें पसीने का प्रभाव होता है वो कैसा होता है, पसीने का प्रभाव तो जैसा कि हमें पता है कि जो पसीना होता है ये दो माध्यम में होता है, एक अम्लीय होता है तथा दूसरा क्षारीय होता है। पसीने का प्रभाव इस पर कैसा होता है, तो बुरा पड़ता है। कपड़े पर असर क्या पड़ता है, तो कपड़ा हमारा बदरंग हो जाता है, यानी कि रंग फेड हो जाता है, बदरंग हो जाता है पसीने वाले स्थान पर, तथा कपड़ा कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कलर भी चला जाता है और कपड़ा हमारा कैसा होता है, तो कमज़ोर हो जाता है। अगर धूप इसमें प्रकाश की बात करें तो अगर हम इसको भी प्रकाश में लंबे समय तक सुखाते हैं तो इसका भी कलर कैसा होता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी कि कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। ये हमारी जो रेशम है इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी रासायनिक विशेषताएं हैं। इसमें हमने क्या देखा कि अम्ल का जो प्रभाव है ये अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बहुत अधिक अम्ल का प्रभाव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हार्मफुल होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि क्षार का प्रभाव, तो वैसे तो क्षार जो हैं ये सिल्क के लिए अनुपयुक्त होते हैं, बट अगर दाग धब्बा लग जाता है, उसकी शुष्क धुलाई होती है, तो उस दाग धब्बों को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो क्षार का प्रयोग करेंगे। अगर विरंजक की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग अच्छा माना जाता है और क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड का बुरा माना जाता है। अगर हम डाई की बात करें कि इसके लिए कौन से रंग उपयुक्त होते हैं, कौन सी डाई अच्छी मानी जाती है, तो वो आपकी अम्लीय डाई होती है। अम्लीय डाई हमारी सिल्क के लिए बेस्ट होती है।
अब हमने देखा कि पसीने का प्रभाव तो बुरा पड़ रहा है, और पसीने का प्रभाव पड़ कैसा रहा है, तो जिस कपड़े के जिस स्थान पर हमारा पसीना लग रहा है वहाँ का जो कपड़ा है वो कैसा हो रहा है, तो उसका रंग भी क्या हो रहा है, बदरंग हो रहा है, यानी रंग उतर रहा है, और कपड़ा भी हमारा क्या हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। एक आपसे वर्ड पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, वो आप लोग देख लीजिए। सिल्क से रिलेटेड जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके कब कब पूछे गए हैं। वैसे आप कोशिश ये करिए जो भी टॉपिक आप पढ़िए उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप सभी लोग सॉल्व करिए। एक कोई आता है सेसमीरा, सेसमीरा, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है नेट में, तो अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आप लोग PYQ उठा के देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन होता है इसका नाम, रिसर्च एसोसिएशन। अगर अब आपसे सेसमीरा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन होता है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, ये जो सिल्क है इसकी क्वालिटी को निर्धारित करता है, उसमें सिल्क की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये मानदंड स्थापित करता है। ये सिल्क से रिलेटेड जितना भी कुछ है आपका, ये बहुत ज़्यादा सेसमीरा इसके क्षेत्र में काम कर रहा है। इसकी अगर स्थापना की बात करी जाए तो जिसकी जो स्थापना है ये 12 जनवरी 1950 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है ये 12 जनवरी 1950 में हुई थी, 12 जनवरी 1950 में हुई थी। और ये है क्या, तो इसका जो मुख्यालय है ये है कहाँ, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो हमारी सेसमीरा है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के साथ साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, भारत लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, भारत में, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ के हैं तो क्या हो सकता है महाराष्ट्र ना जानते हो, तो इसलिए हमें भारत भी क्या करना होता है, इसमें मेंशन कर देना चाहिए। और ये है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है, सिल्क के लिए काम करती है, या एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। और काम किसके लिए करती है, तो सिल्क या रेशम के लिए कार्य करती है, ये रेशम के लिए कार्य करती है। एक आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कांजीवरम की साड़ियाँ होती हैं या कांजीवरम सिल्क कहाँ का फेमस है, क्या हम देखेंगे कांजीवरम सिल्क, ये साड़ियाँ होती हैं और बनती किससे हैं, सिल्क से बनती हैं। इसको कांजीवरम साड़ियाँ भी पूछ लिया जाता है या कांजीवरम सिल्क। तो इसका आंसर हमारा आता है तमिलनाडु। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन ही है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं या बनती हैं कांजीवरम साड़ियाँ। सिल्क से रिलेटेड ये हमारी इतनी ज़्यादा हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया। अगर आपसे पूछा जाता है रजाह, और क्या पूछा जाता है, सतंज, और क्या पूछ लिया जाता है, तुषा और पोजी पूछ लिया जाता है। अगर ये पूछा जाए क्या है, तो ये सब सिल्क हैं, ये सिल्क से बनने वाले कपड़े हैं। और इनका निर्माण जो कैसा हो, ये निर्माण इनका होता है जंगली रेशम से होता है। निर्माण किससे होता है, जंगली रेशम से होता है, जंगली रेशम से इनका निर्माण होता है। आई होप ये चीज़ें आपको इजली समझ में आ गई होंगी। और अब शायद इसमें कोई डाउट बचा हुआ हो। अब आप लोग क्या करिए, इसको पढ़िए, उसके बाद अपना PYQ उठाइए और उससे रिलेटेड सिल्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आपको अनसॉल्व में सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू।